बहुत समय पहले एक विशाल और रहस्यमय जंगल था। इस जंगल का राजा था शेर। लेकिन जंगल में दूसरा बलशाली जीव भी रहता था, बाघ। वह ताकतवर था, चालाक भी। तीसरे थे हाथियों का झुंड, जिसका नेतृत्व करता था हाथी। उसका दिल दयालु था और वह हमेशा शांति की बातें करता। और लोमड़ी, वह छोटी थी, लेकिन उसका दिमाग तेज और जीभ मीठी थी। चालाकी में उसका कोई जवाब नहीं था। एक दिन लोमड़ी अकेली बैठी सोच रही थी। हाय रे किस्मत, यहाँ हर कोई ताकतवरों की बात सुनता है। शेर और बाघ का नाम हर सभा में होता है। हाथी का सम्मान सब करते हैं, और मैं तो जैसे अदृश्य हूँ, कोई मेरी बुद्धि की कद्र नहीं करता। उसके मन में ईर्ष्या का जाल बुनने लगा। अगर मैं इन दोनों शेर और बाघ को भिड़ा दूं, तो जंगल में सबसे चतुर कहलाऊंगी। सब कहेंगे लोमड़ी की बुद्धि सबसे बड़ी है। वह उठ खड़ी हुई। उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना जन्म ले चुकी थी। रात का समय था, चांदनी जंगल में फैली थी। बाघ अकेला नदी किनारे बैठा था। लोमड़ी धीरे धीरे उसके पास पहुंची और मीठी आवाज में बोली, भाई बाघ, आपसे एक बात कहनी थी, पर वादा कीजिए गुस्सा नहीं होंगे। बाघ ने भौहें चढ़ाई। क्या बात है, सीधे कहो। लोमड़ी ने धीरे से कहा, शेर ने आपके बारे में बुरी बातें की हैं। वह कहता है कि आप सिर्फ ताकतवर हैं, लेकिन दिमाग बिल्कुल नहीं। जंगल का राजा कभी बाघ नहीं बन सकता, क्योंकि बाघ सिर्फ मारना जानता है, चलाना नहीं। क्या उसने सचमुच कहा? मैंने अपने कानों से सुना है। वह तो हिरणों और बंदरों के सामने आपकी हंसी उड़ाता है। कहता है कि बाघ सिर्फ झाड़ियों में छिपकर शिकार करता है, सामने से सामना करने की हिम्मत नहीं रखता। बाघ की आंखों में आग भर गई। धृष्ट शेर, अब देखेगा असली ताकत किसे कहते हैं। लोमड़ी मन ही मन मुस्कुराई। एक काम हो गया, अब दूसरा बाकी है। अगली सुबह शेर अपने दरबार में बैठा था। हाथी, हिरण और बंदर उसके आसपास थे। तभी लोमड़ी आई और सिर झुकाकर बोली, महाराज, मुझे डर है कि बाघ आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। शेर चौंका। क्या बकवास है? बाघ ऐसा क्यों करेगा? उसके मन में हमेशा से जलन है। वह कहता है कि शेर बूढ़ा हो रहा है और अब जंगल को नया राजा चाहिए। उसने भेड़ियों और लक्कड़बग्घों को भी अपने साथ मिला लिया है। तो यह बाघ सोचता है कि मेरे सिंहासन पर बैठेगा। मैं दिखाऊंगा उसे असली राजा किसे कहते हैं। मैंने तो बस अपनी निष्ठा निभाई है महाराज, अब आप जैसा उचित समझें। धीरे धीरे जंगल दो दलों में बंट गया। बाघ के साथ भेड़िए लकड़बग्घे हो गए। शेर के साथ हाथी, हिरण, बंदर खड़े हो गए। दोनों दल अलग अलग जगह शिकार करते और एक दूसरे पर शक की निगाह से देखते। लोमड़ी दोनों तरफ घूमती और आग में घी डालती। बाघ से कहती, राजा आपको कमजोर दिखा रहा है। और शेर से कहती, बाघ आपके खिलाफ नई सेना बना रहा है। आखिरकार वह दिन आ गया जब दोनों आमने सामने हो गए। हवा में तनाव घुला था। शेर गरजा, बाघ, तूने मेरे खिलाफ साजिश की। बाघ दहाड़ा, साजिश मैंने नहीं, तुमने की है। तुम मुझे नीचा दिखाते हो। अब यह जंगल दो राजाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा। दोनों दहाड़े और जमीन कांपने लगी। जानवर सिहरकर दूर हट गए। तभी हाथी आगे बढ़ा। उसकी भारी आवाज गूंजी, रुको, क्या तुम दोनों सोच भी रहे हो कि तुम्हें लड़ाने वाला असली अपराधी कौन है? शेर और बाघ दोनों ने उसे घूर कर देखा। हाथी ने कहा, मैंने देखा है, लोमड़ी दोनों दलों में जाती है। बाघ को कहती है कि शेर उसकी हंसी उड़ाता है, और शेर को कहती है कि बाघ उसके खिलाफ सेना बना रहा है। असली खेल तो इसने खेला है। सारे जानवर एक साथ बोले, हाँ, हमने भी लोमड़ी को दोनों ओर बातें बनाते देखा है। अब शेर और बाघ दोनों समझ गए कि उनके बीच नफरत किसने बोई। शेर गरजा, धोखेबाज लोमड़ी, तूने हमारी एकता तोड़ने की कोशिश की। बाघ भी गरजा, अगर हाथी समय पर न बोलता तो हम दोनों लड़खप कर मर जाते और तू अकेली विजयी कहलाती। लोमड़ी डर से कांप गई। मैं तो बस मजाक कर रही थी। लेकिन अब कोई उसके शब्दों पर भरोसा करने वाला न था। सुबह जंगल की सभा बुलाई गई। सभी जानवर इकट्ठा हुए। लोमड़ी ने फूट डालने की कोशिश की। अगर यह सफल हो जाती
तो हमारा जंगल बर्बाद हो जाता। इसलिए इसे सभा से हमेशा के लिए बाहर किया जाए। यह यहां रहेगी, पर कोई इसे विश्वास नहीं करेगा। सभी जानवरों ने सहमति जताई। लोमड़ी ने बहुत विनती की, पर उसकी चालाकी अब किसी पर असर नहीं कर सकी। उसे बहुत पछतावा हुआ, पर जंगल वालों का भरोसा टूट चुका था। उस दिन से शेर और बाघ ने तय किया कि वे आपस में नहीं लड़ेंगे। शेर राजा बना रहा, बाघ उसका सहायक बन गया। हाथी और अन्य जानवरों ने भी मिलकर जंगल की भलाई के लिए काम किया। लोमड़ी जंगल में रही, पर सब उससे सावधान रहते, क्योंकि उसकी बुद्धि अब भी तेज थी। पर उसे समझ आ गया था कि चालाकी और धोखा अगर फूट डाले तो उसका अंत कैसा होता है।